बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की शर्मनाक हार के बाद बवाल मचा। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे और प्रचार से दूरी पर समर्थकों ने सवाल उठाए। आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम और यादव वोटरों ने जनसुराज का रुख कर लिया। जिस बांकीपुर सीट पर आरजेडी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, वहां तेजस्वी यादव की एक रणनीतिक भूल के कारण आरजेडी का पक्का वोट बैंक कैसे प्रशांत किशोर के पाले में खिसक गया। देखिए नेशनल टाइम्स 7 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चित। दोस्तों, बिहार उपचुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय जनता दल और खास तौर पर तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य और रणनीतिक फैसलों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में महज 25 सीटों पर सिमटने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि तेजस्वी यादव बांकीपुर सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन प्रत्याशी रेखा गुप्ता की शर्मनाक हार ने आरजेडी के भीतर पनप रहे गहरे असंतोष और अंतर्विरोध को अब चौराहे पर ला खड़ा किया। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि इस करारी शिकस्त के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद तेजस्वी यादव की रणनीतिक लापरवाही रही। जिस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की जनसुराज बांकीपुर के हर बूथ पर धुआंधार प्रचार कर रही थी, ठीक उसी नाजुक वक्त पर तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए थे। हालांकि मतदान के आखिरी 48 घंटे में पटना लौटकर उन्होंने ताबड़तोड़ रोड शो जरूर किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ताओं और कैडर में यह संदेश स्पष्ट रूप से चला गया कि पार्टी नेतृत्व इस मुकाबले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसका सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि आरजेडी का सबसे मजबूत और पारंपरिक कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम और यादव मतदाता पार्टी से पूरी तरह छिटक गए। इस वोट बैंक ने या तो प्रशांत किशोर की जनसुराज का दामन थाम लिया या फिर मतदान केंद्र तक जाने से ही पूरी तरह दूरी बना ली। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर पर कोई सीधा हमला न बोलने की तेजस्वी की नीति ने भी समर्थकों के मन में गहरा संशय और भ्रम पैदा कर दिया। बांकीपुर के इस बेहद निराशाजनक नतीजे के बाद अब तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख, उनकी रणनीति और पार्टी के भीतर जारी अंदरूनी गुटबाजी पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम्स 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।